अस्पताल जहां मानव को एक नया जीवन मिलता है, लेकिन अभी कई कई घटनाएं ऐसी होती है जो बड़ी शर्मसार करती है। अभी रिसेंटली देखने में आया है जो अलवर की घटना है, या और भी कई घटनाएं हैं जिसमें पेशेंट के साथ अमानवीय घटनाएं होती है। इस पर आप थोड़ा बताया। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। आज सुबह जब दैनिक भास्कर समाचार पत्र मैंने पढ़ा, ये देखिए आप, समाचार पत्र के अंदर खबर आई कि उसके अंदर एक महिला अपना इलाज कराने गई आईसीयू के अंदर। अलवर की घटना है जहां अपने पति के साथ रही, रात भर उसका इलाज चला। इलाज के बाद उसको जब इंजेक्शन लगा दिए, उसका इलाज हो गया, आईसीयू के बाहर आई तो उसके पति को नर्सिंग कर्मी और सफाई कर्मी ने बाहर सुला दिया, आप बाहर जाइए। और उसके बाद दरिंदगी की गई। उसके बाद भी जब उसका दर्द हुआ, जब समाचार पत्र में आया कि उसके दर्द हुआ, तो जब उसको वो पति उसके पास गया तो उन्होंने पूछा नर्सिंग कर्मी से, तो बोला इसके जो इंजेक्शन लगाया ना उससे दर्द हो रहा है, जबकि वास्तविक दर्द कोई और था। जब वो महिला ठीक हुई, जब होश में आई सुबह, तो उसने अपने पति को सारी बात बताई। जहां अस्पताल डॉक्टर भगवान का रूप होता है, आप और हम सब जाने जाते हैं अस्पताल में ठीक होने के लिए। जो आदमी मरा हुआ होता है जिंदा होने के लिए अस्पताल जाता है, परंतु वहां पर इस तरह की घटना वास्तव में हमारे समाज में शर्मिंदगी महसूस कराती है, जहां इस तरह के नर्सिंग कर्मचारी हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से और सभी अस्पतालों के राजस्थान के जितने भी अधीक्षक हैं, प्रिंसिपल, उनसे निवेदन करूंगा कि जितने भी नर्सिंग कर्मी हैं, जब वो रात्रि को ड्यूटी पे आते हैं, क्योंकि पूर्व में भी घटना हो चुकी है, तो जिस तरह यातायात पुलिस कर्मी जो भी शराब पी करके बाइक चलाता है उसके मुंह में जो डालते हैं उससे पता लगता है कि इसने ड्रिंक कर रखी है या नहीं कर रखी है, उसी तरह इनकी पूरी जांच करें नर्सिंग कर्मी। आए दिन कहीं ना कहीं आप देख लीजिए छोटी बड़ी घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है और कल भी यह घटना हुई है। भविष्य में इस तरह की दर्दनाक दरिंदगी वाली घटना किसी और के साथ ना हो, इसलिए सफाई कर्मियों की, नर्सिंग कर्मियों की जो संविदा पे लगे हुए हैं या जो नर्स रेजिडेंट्स हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। शराब पी करके या जो भी ऐसा लगे संदिग्ध, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब अस्पताल प्रशासन ने क्या किया, इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक जांच कमेटी बना दी। कमेटी क्या करेगी, वही लीपापोती हर जगह होता क्या है, घटना घटने के बाद एक कमेटी बना दी जाती है। कमेटी 4-5-7 दिन में जवाब देती है, तब तक वो मामला पूरी तरह शांत हो जाता है। परंतु जिस महिला के साथ ये घटना घटी है, उसका परिवार जिंदगी भर इस दंश से नहीं निकल पाएगा, इस दुख से नहीं निकल पाएगा। ये महिला पर क्या गुजरी होगी, ये कैसे अपना जीवन जो बचा है वो कैसे निकालेगी इस दुख को लेकर के। तो इसकी एक जांच होनी चाहिए और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सभी अस्पताल अधीक्षक जहां पर भी उनके यहाँ नर्सिंग कर्मी लगे हुए हैं, उसकी रात्रि को पारी में या दिन की पारी में पूरी जांच होनी चाहिए। और जो भी अगर इसमें दोषी पाया जाए तो नर्सिंग कर्मी नहीं, जो एचओडी है वो भी जिम्मेदार है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आम जन डॉक्टर को भगवान का रूप मानता है और पूरे विश्वास के साथ अस्पताल जाता है, और वो अपने आप को एक तो शरीर दे देता है और दूसरा पूरा विश्वास उन पर रहता है। जब ऐसे विश्वासघात होंगे तो आम जन को इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर जी, अस्पताल के अंदर डॉक्टर को तन मन धन सब सौंप दिया जाता है कि भाई ये भगवान है, भगवान का दूसरा रूप जमीन पर डॉक्टर होता है कि हम तो यहाँ आ गए, अब यही भगवान है और यही हमें बचा करके भेजेंगे। परंतु देखिए, अब अपन सबसे पहले तो लूटने का काम चालू कर देते हैं। जो घर पे दिखाएगा उसका इलाज अच्छा करेंगे और जो नहीं आएगा, कई डॉक्टर इसके अपवाद भी हैं, कई अच्छे भी हैं, परंतु कई लोग हैं। परंतु डॉक्टरों के साथ ये नर्सिंग स्टाफ ने जो करा है, ये बहुत बड़ी दरिंदगी है। ये घटना कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ सौंप देता है आदमी कि यहां से ठीक होकर निकलूंगा। परिवारजन अस्पताल लाते हैं कि ये मरणासन पे है, जो वापस अच्छे होकर के हमारे घर आवे। परंतु ये जो घटना इस तरह घटती है वो हमारे समाज को सोचने पर विवश कर देती है। अस्पतालों पर और डॉक्टरों पर मरीज का व उनके परिवारजनों का विश्वास उठ जाता है। लोग आने से घबराते हैं कि अस्पताल जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बहन बेटियों के साथ भी ये घटना ना घट जाए। तो सोच, अस्पताल में इलाज कराने से पहले 50 बार ये परिवारजन और मरीज सोचता है। चलिए, आज आपने आम जन की मूलभूत जो जरूरत है उसकी बात रखी और आने वाले समय में इस पर अंकुश लगेगा, ऐसी आशा करूंगी। आपका शुभ नाम? शैलेश गुप्ता।